MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दाऊद साहब कासमी दामत फ़िज़ुहुमुल आलिया को दावत दे रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपनी मालूमात को जुमला सामाईन के सामने रखें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने जो आयत तिलावत की है तबरुकन तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों को दीन की बात सुनाओ, नसीहत करो। ये नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देगा, इसलिए ये नसीहत की मजलिस है। इसमें मौत को बार बार दोहराया जा रहा है। अल्लाह करे कि हमें भी मौत का इस्तेहज़ार हो जाए कि मौत एक यकीनी चीज़ है जिससे किसी को मफर नहीं है, कोई भाग नहीं सकता। अक्लमंद इंसान वही है अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद इंसान वही है जो इस जिंदगी में मौत की तैयारी में लग गया। गोया ये जिंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है, ये मौत के तैयारी के लिए अल्लाह ताला ने दी। जिसने मौत की तैयारी कर ली और मौत की तैयारी के साथ गया, वो तो कामयाब हो गया। ऐसा अमल करके गया जो उसके मौत के बाद काम आने वाली चीज है, वो तो कामयाब हो गया। वैसे दुनिया से सब जाते हैं और दुनिया से सबको जाना है, हमें नजर नहीं आता। एक आदमी, एक पुलिस जो है ट्रैफिक पर खड़ा हुआ है, वो हाथ दिखा रहा है कि रुको रुको, लेकिन एक नौजवान बुलेट लेकर आया और दनदनाते हुए चला गया। देखने और 50 आदमी, सब कार वाले, मोटरसाइकिल वाले सब खड़े हैं। तो हम लोग देख के सब तारीफ करते हैं, क्या जवान था, क्या कर लिया ये ट्रैफिक पुलिस, का क्या बिगाड़ लिया, देखो चला गया। दोस्तों, चला नहीं गया, इसने ट्रैफिक वाले ने फोन किया कि इस नंबर पर जो गाड़ी जाती है उसको रोको। अब वो आगे पकड़ा गया और मालूम हुआ कि वो कटक जाने वाला चौद्वार की जेल में पड़ा है। क्यों? क्या कि ट्रैफिक का बात उसने नहीं मानी। इसी तरीके पर हम धोखे में पड़े हुए हैं कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग अल्लाह की नहीं मान रहे हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम है और वो दनदनाते फिर रहे हैं, हलवा मांडा खा रहे हैं। और जो बेचारा नमाजी है, परहेजगार है, उसके छप्पर में छन नहीं है और ये बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं जब वो मर जाता है तो क्या छोड़ के गया बैंक बैलेंस, क्या करके चला गया है। गोबर को पकड़ता था तो सोना हो जाता था, मिट्टी लेता था तो चांदी हो जाता था। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ के सोने चांदी पे मत जाइए, मरने के बाद उसके साथ क्या मामला होगा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। बाद लोग कहते हैं बड़े आसानी से उसकी मौत आई, एक हिचकी लिया और चला गया। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने लिखा है कि आपने फरमाया कि लोग तो कहते हैं एक सेकंड में और एक हिचकी में वो दुनिया से चला गया, बड़े आसानी के साथ उसकी मौत आ गई। इस एक सेकंड के अंदर उस बंदे के साथ क्या से क्या हुआ होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए भाइयों, अक्लमंद इंसान वही है जो अपनी तैयारी में लग गया। इसी तैयारी के लिए ये उलमाए किराम ताज़ियती जलसा जो करा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि फातबिरु या उलिल अबसार,
अगर अकल है, खोपड़ी में अगर भेजा है तो इबरत पकड़ लो कि हमको भी जाना है, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारी लोग तारीफ करेंगे या हमारे जो हम लोग कहेंगे खसकम जहां पाक, अच्छा हुआ वो मर गया। अगर मरने के बाद पड़ोसी 5, 7, 3 अगर पड़ोसी ये कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था, आहा बड़ा अच्छा आदमी था, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूं उस पर उसको मैंने छुपा दिया, पर्दा डाल दिया, जो तुम कहते हो उस फैसला कर दिया। बुजुर्ग दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब जब रुखसत हो गए तब पता चला कि उनकी जिंदगी कैसी थी, कितने लोग उनके चाहने वाले थे। क्योंकि मैं वो मेरे मुरब्बी रहे दारुल देवबंद में भी, उनकी सरपरस्ती में मैंने जो है दारुल देवबंद में उन्हीं की सरपरस्ती में मैं रहता था और वो मेरे सरपरस्त थे, निगरां थे, मेरे मुरब्बी भी थे, बड़े शफकत करने वाले भी थे और रिश्ते में तो मेरे बहनों ही थे ही, लेकिन उस वक्त भी बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे, मेरी निगरानी फरमाते थे। उनका मुझ पर बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला उस एहसान का बदला अपने शायान निशान उनको अता फरमाए। वो हमेशा एक शेर पढ़ा करते थे जो मुझे याद रह गया, वैसे अशार मुझे याद नहीं रहता। वो अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे कि मैं कुछ इस तरह जिया हूँ, मैं कुछ इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है मेरे बाद जिंदगी का बड़ा एहतराम होगा। अक्सर उनकी जुबान पर ये शेर रहा करता था। तो जब जनाजे में मैं उनके शरीक हुआ और जो लोगों की कसरत देखा, मैं कहती अल्लाह ताला उनके जुबान पर पहले ही से ये जारी कर दिए थे कि दुनिया देखेगी कि मैं इस तरह जिया हूँ कि यकीन हो गया है मेरे बाद जिंदगी का बड़ा एहतराम होगा। जिंदगी में तो हम लोग उनको समझ नहीं सके, मरने के बाद अब बात समझ में आई कि वो जो शेर पढ़ा करते थे वो उन्हीं के लिए वाकिफ हुआ कि मेरे बाद जिंदगी का बड़ा एहतराम होगा। हर शख्स के ज़बान में एक ही बात थी, मदरसे से उनको वालिहाना मोहब्बत थी। और मैं सच्ची बात कहता हूँ कि कभी मैंने किसी आलिम उलमा के खिलाफ उनके जुबान से नहीं सुनी, किसी के खिलाफ, हत्ता के इख्तिलाफ के दौर में भी मैंने कभी उनके जुबान से नहीं सुना कि किसी के खिलाफ कोई बात कह रहा हूं। छोटे को बड़ा हौसला देने वाले, बड़ों की इज्जत करने वाले, और ऐसे गए कि लोग वो बड़ों की इज्जत करते थे, इसीलिए आज उनकी इज्जत की जा रही है। और छोटों पर शफकत करते थे तो छोटे भी उनके लिए आज जो है उनको याद कर रहे हैं और बड़े भी उनको याद कर रहे हैं। सिर्फ महल्ला वाले नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर उनका सफर हुआ है। और मुझे उसी दिन कई जगह से, सऊदी से भी एक फोन आया रोते हुए कि मेरे बड़े दोस्तों में से थे और मेरे टिकट बाद का है, मैं पहुंच नहीं सका। ऐसे कई फोन आया। तो भाई हम भी गोया उन्होंने एक छाप छोड़ा है हमारे लिए, नक्शे कदम पर हम भी चलेंगे उनके, और इसी तरीके पर लोगों के साथ अखलाक से पेश आएंगे और हर एक के दुख सुख के साथी बनेंगे, दीन का आखिरत का फिक्र करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसे ही नवाज देंगे। अल्लाह ताला उनकी पूरी पूरी मग़फ़िरत फरमाए, मकाम आला इल्लीन में जगह अता फरमाए और जो है उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उनके अखलाक के तरह हम सबको ऐसे ही जो है अखलाक अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह वो अपने मदरसे से और तमाम मदारिस से जिस तरह उनको वालिहाना मोहब्बत थी, अल्लाह ताला हम सबको भी मदरसे की उलमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और उलमा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।